नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो के थ्रू एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी शेयर करेंगे। यह कहानी अपनी क्षमता पहचानने के बारे में है। ईश्वर ने हर किसी को किसी न किसी गुण से नवाजा है। हर किसी में क्षमता और सामर्थ्य है, आवश्यकता है उसे पहचानने की। आलसी आदमी की ये कहानी आपको अपने भीतर छुपी क्षमता पहचानने की सीख देगी, तो पूरी कहानी जरूर सुनिएगा। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसीलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी कैसे बच गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। इसी जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। वह लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वोसर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत और भी खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृत्तांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए क्यों नहीं? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है। बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझने का कोशिश करते रहते हैं। दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत कीजिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सके। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और यह कहानी उन सारे दोस्तों या लोगों को शेयर करो जिनको अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी क्षमताओं के बारे में नहीं पता होता है और बस वो दूसरों से खुद को कंपेयर करते रहते हैं या फिर वो वेट करते रहते हैं कि उनकी हेल्प कोई और करे। तो ये वीडियो उन सारे लोगों को ज़रूर शेयर करना, ताकि वो अपने लाइफ में खुद की कैपेबिलिटीज़ को पहचान करके सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। वन में स्थित एक आश्रम में एक ज्ञानी साधु रहा करते थे।
ज्ञान प्राप्ति की लालसा में दूर दूर से छात्र उनके पास आया करते थे और उनके सानिध्य में आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक छात्र बहुत आलसी था। उसे समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर टालने की बुरी आदत थी। साधु को इस बात का ज्ञान था, इसलिए वे चाहते थे कि शिक्षा पूर्ण कर आश्रम से प्रस्थान करने के पूर्व वह छात्र आलस्य छोड़कर समय का महत्व समझ जाए। इसी उद्देश्य से एक दिन संध्या काल में उन्होंने उस आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, पुत्र, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं बल्कि पारस पत्थर है। लोहे की जिस भी वस्तु को यह छू ले वह सोना बन जाती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए 2 दिनों के लिए ये पारस पत्थर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूँगा। मैं पड़ोसी गांव में रहने वाले अपने एक मित्र के घर जा रहा हूँ। जब वापस आऊँगा तब तुमसे ये पारस पत्थर ले लूँगा। उसके पहले जितना चाहो उतना सोना बना लो। उस छात्र को पारस पत्थर देकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर छात्र अपने हाथ में पारस पत्थर देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि इसके द्वारा मैं इतना सोना बना लूँगा कि मुझे जीवन भर काम करने की आवश्यकता नहीं होगी और मैं आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाऊँगा। उसके पास तो 2 दिन थे। उसने सोचा कि अभी तो पूरे 2 दिन शेष है। ऐसा करता हूँ कि एक दिन आराम करता हूँ, अगला पूरा दिन सोना बनाता रहूँगा। इस तरह एक दिन उसने आराम करने में बिता दिया। जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा कि आज बाजार जाकर ढेर सारा लोहा ले आऊँगा और पारस पत्थर से छूकर उसे सोना बना दूँगा। लेकिन इस काम में अधिक समय तो लगेगा नहीं, इसलिए पहले भर पेट भोजन करता हूँ, फिर सोना बनाने में जुट जाऊँगा। भरपेट भोजन करते ही वह नींद के आगोश में समाने लगा। ऐसे में उसने सोचा कि अभी मेरे पास शाम तक का समय है, कुछ देर सो लेता हूँ, जागने के बाद सोना बनाने का काम कर लूँगा। फिर क्या, वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सूर्य अस्त हो चुका था और 2 दिन का समय पूरा हो चुका था। साधु आश्रम लौट आए थे और उसके सामने खड़े थे। साधु ने कहा, पुत्र, सूर्यास्त के साथ ही 2 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तुम मुझे वह पारस पत्थर वापस कर दो। छात्र और क्या करता, आलस के कारण उसने अमूल्य समय व्यर्थ गंवा दिया था और साथ ही धन कमाने का एक शुभ अवसर भी गंवा दिया था। उसने अपनी गलती का एहसास कर लिया था। उसे बहुत ज़्यादा एहसास हुआ था कि उसने अपने आलस्य के वजह से बहुत बड़ा अपना नुकसान कर चुका है और समय का महत्व भी समझ आ गया था अब उसे। वह पछताने लगा और उसी क्षण निश्चय किया कि अब से वह कभी आलस्य नहीं करेगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो आज का काम कल पर टालने की आदत छोड़ दीजिए। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत गवाइए, क्योंकि एक बार हाथ से निकल जाने पर समय कभी दोबारा वापस नहीं आता। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी मिले होंगे। तो यह कहानी उन सारे दोस्तों या लोगों के साथ शेयर करना जो अपने लाइफ में आलस्य का गुलाम हो चुके हैं, जो आज का काम कल पर टालते रहते हैं। तो आप यह वीडियो उनको ज़रूर शेयर करना ताकि वो अपने लाइफ में कोई लेसन्स ले सके और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सके। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप मेरे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लो ताकि आप आगे भी इस प्रकार की मोटिवेशनल कहानियाँ सुनते रहें और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखो। एक बार की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म देते ही वह उसी जगह पर मर गई और बच्चा अकेला हो गया। इतने में उधर से कई सारे भेड़ गुजर रहे थे। वह शेर का बच्चा जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था,
भेड़ों के साथ मिलकर चला गया। शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रहकर खुद को भी एक भेड़ समझने लगा था। उसने कभी मांस नहीं खाया था। वह भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा था। उसे कुछ आइडियाज़ नहीं था कि शेर कैसे रहते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। उसे यह तक नहीं पता था कि वह एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ बस भेड़ ही थे। फिर समय गुजरता गया। शेर का बच्चा एक यंग शेर बन गया। वह भेड़ों के झुंड में अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ साथ रहकर भेड़ों की उसको आदत हो गई थी। एक बार की बात है, एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में एक शेर को देखा तो हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक यंग शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वह यह भूल गया था कि वहाँ पर वह भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि वह शेर से बात करेगा और पूछेगा कि यह सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला किया उस शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे ही बूढ़े शेर को देखा, वह सब अपनी जान बचाकर भागने लगे और उन भेड़ों के साथ वो यंग शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर के बाद उस बूढ़े शेर ने उस यंग शेर को पकड़ लिया और कहा, अरे बेवकूफ़, तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? यंग शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वो उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा था। यह सुनकर बूढ़ा शेर हैरान हो गया। वह समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा था। वह बूढ़ा शेर उस यंग शेर को एक नदी के पास लेकर गया। वह यंग शेर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे नदी की तरफ धकेल देते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बूढ़े शेर ने यंग शेर को कहा, अपने फेस को इस नदी में देखो और मेरे फेस को देखो, अपनी बॉडी को नदी में देखो और मेरी बॉडी को देखो। यंग शेर ने डरते हुए अपना फेस नदी में देखा और जैसे अपना फेस नदी में देखा तो वो हैरान हो गया। वो समझ गया कि वह भेड़ नहीं, वो शेर है। और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक जोर से दहाड़ लगाई, एक शेर की तरह। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी पावर को पहचान लिया और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं थी, वह सिर्फ एक मेंटली कॉन्सेप्ट था। पर अब वो रियलिटी जान चुका था। इस कहानी से बहुत ही डीप मैसेज निकलकर सामने आता है। अपने अंदर से उस वीकनेस को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोल बोल कर बैठा दी गई है। आप भी शेर हो जो भेड़ों के बीच फंस चुका है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वह आपको यह फील कराते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रह रहकर उनकी तरह ही बनने का कोशिश करने लगते हो। आपको इस भीड़ से अलग खड़े रहना है और अपने पोटेंशियल को, अपनी पावर को पहचानना है। और जिस दिन आप अपनी पावर, अपनी एबिलिटी को पहचान लोगे उस शेर की तरह, तब आपको दहाड़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। कोई भी आपको आपके सक्सेस की राह से भटका नहीं पाएगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की और भी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करो और यह वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर करो जो अपने लाइफ में खुद की एबिलिटीज़ को नहीं पहचानते, दूसरों की बातों पर चलते हैं, दूसरों पे भरोसा करते हैं। तो आप ये वीडियो उन सभी को शेयर कर सकते हो ताकि वो अपने लाइफ में अपने एबिलिटीज़ को, अपने पावर को, अपने कैपेबिलिटीज़ को पहचान कर लाइफ में आगे बढ़ सके, कुछ कर सके जो वो चाहते हैं, जो उनको बनना है। और लाइफ में कभी भी किसी से मत डरो।
आप जो करना चाहते हो आप खुद पे भरोसा करो और आगे निकलो। लोगों का काम ही होता है कहना, वो हमेशा कहते रहेंगे और आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको खुद पर भरोसा रखना है और खुद के लिए आगे बढ़ना है। खुद सोचो कि आपको क्या करना है, ये मत सोचो कि लोग क्या कर रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। यह कहानी है 4 दोस्तों की जो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, जिन्होंने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई एक ही स्कूल में की है। उस समय यह शहर का एकमात्र लग्जरी होटल था। 12वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद उन चारों ने निर्णय किया कि हमें उस होटल में जाकर चाय नाश्ता करना चाहिए। उन चारों ने बहुत मुश्किल से 40 रुपये जमा किए थे। रविवार का दिन था और 10:30 बजे साइकिल से होटल पहुंच गए। चाय नाश्ता करते हुए रोहन, जय, राम और रवि बातें करने लगे। उन चारों ने एक मत से तय किया कि 40 साल बाद हम 1 अप्रैल को इसी होटल में दोबारा मिलेंगे। तब तक हम सभी को खूब मेहनत करनी चाहिए। यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किसने कितनी प्रगति की है। जो दोस्त उस दिन सबसे बाद में होटल में आएगा उसे उस समय का होटल का बिल चुकाना होगा। ये सब बात उन्हें चाय नाश्ता परोसने वाला वेटर कालू सुन रहा था। उसने कहा कि अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो इसी होटल में आप सबका इंतज़ार करूँगा। आगे की पढ़ाई के लिए चारों अलग हो गए। आगे की पढ़ाई के लिए रोहन शहर छोड़कर अपने चाचा के पास चला गया। जय अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कहीं और चला गया। राम और रवि को शहर के अलग अलग कॉलेजों में दाखिला मिल गया। अंततः राम ने भी नगर छोड़ दिया। दिन, महीने, साल बीत गए। 40 वर्षों में उस शहर में बहुत सारा परिवर्तन आया। शहर की आबादी बढ़ी। रोड्स और फ्लाईओवरों ने महानगर की शक्ल ही बदल दी। अब वह होटल 5 स्टार होटल बन गया था। वेटर कालू अब कालू सेठ बन गया और इस होटल का मालिक बन गया। 40 साल बाद निर्धारित तिथि 1 अप्रैल को दोपहर के समय एक लग्जरी कार होटल के दरवाजे पर पहुंची। रोहन कार से बाहर निकला और पोर्च की ओर चलने लगा। रोहन के पास अब 3 आभूषण शोरूम है। रोहन होटल मालिक कालू सेठ के पास पहुंचा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कालू सेठ ने कहा कि रवि सर ने 1 महीने पहले आपके लिए एक टेबल बुक की थी। रोहन दिल से खुश था कि वह चारों में से पहला था, इसलिए उसे आज का बिल नहीं देना पड़ेगा और पहले आने के कारण वह अपने दोस्तों का मजाक उड़ाएगा। 1 घंटे में जय आ गया। जय शहर का बड़ा राजनेता और बिजनेसमैन बन गया था। अपनी उम्र के हिसाब से वह अब एक वरिष्ठ नागरिक जैसा दिखता था। अभी दोनों बातें ही कर रहे थे और बाकी दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। आधे घंटे में तीसरा दोस्त राम आ गया। उनसे बात करने पर दोनों को पता चला कि राम व्यापारी बन गए हैं। तीनों दोस्तों की नज़र बार बार दरवाजे पर जाती थी, रवि कब आएगा। इसके बाद कालू सेठ ने कहा कि रवि सर का मैसेज आया है, आप लोग चाय नाश्ता शुरू करें, मैं आ रहा हूँ। 40 साल बाद एक दूसरे से मिलकर तीनों बहुत खुश हुए। घंटों मजाक चलता रहा लेकिन रवि नहीं आए। कालू सेठ ने कहा कि फिर रवि सर का मैसेज आया है, आप तीनों अपना पसंदीदा मेन्यू चुनकर खाना शुरू करें। खाना खाने के बाद भी जब रवि नहीं आए तो उन्होंने बिल मांगा तो तीनों को जवाब मिला कि ऑनलाइन बिल का भुगतान कर दिया गया है। शाम के 8 बजे एक युवक कार से उतरा और भारी मन से जाने की तैयारी कर रहे तीनों दोस्तों के पास पहुंचा। तीनों उस आदमी को देखते रहे। युवक कहने लगा, मैं आपके दोस्त का बेटा यशवर्धन हूँ। मेरे पिता का नाम रवि है। पिताजी ने मुझे आज आपके आगमन के बारे में बताया। वह इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन पिछले महीने एक गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने मुझसे कहा था कि देर से मिलना, अगर मैं जल्दी चला गया तो उन्हें दुख होगा, लेकिन मेरे दोस्त हंसेंगे नहीं जब उन्हें पता चलेगा कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। वे एक दूसरे से मिलने की खुशी खो देंगे। इसलिए उन्होंने मुझे देर से आने का आदेश दिया। उन्होंने मुझसे अपनी ओर से तुम्हें गले लगाने के लिए भी कहा। यशवर्धन ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। आसपास के लोग उत्सुकता से यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने इस युवक को कहीं देखा है। यशवर्धन ने कहा कि मेरे पिता शिक्षक बने और मुझे पढ़ाकर कलेक्टर बनाया। आज मैं इस शहर का कलेक्टर हूँ।
सभी आश्चर्यचकित रह गए। कालू सेठ ने कहा कि अब 40 साल बाद नहीं, बल्कि हर 40 दिन में हम अपने होटल में बार बार मिलेंगे और हर बार मेरी तरफ से एक शानदार पार्टी होगी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते रहिए। अपनों से मिलने के लिए सालों का इंतज़ार मत कीजिए। पता नहीं कब बिछड़ने का वक्त आ जाए और हमें पता भी ना चले। शायद हमारे बारे में भी यही सच है। हम अपने कुछ दोस्तों को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट यादी का मैसेज भेजकर अपने जिंदा होने का सबूत देते हैं। ज़िंदगी एक रेलगाड़ी की तरह है, जब स्टेशन आएगी तो उतर जाएगी, केवल धुंधली यादें ही शेष है। परिवार के साथ रहें, जीवित रहने की खुशी महसूस करें। सिर्फ होली या दीपावली के दिन ही नहीं, बल्कि सभी मौक़ों पर गले मिले और हर दिन मिले। इससे आपकी दोस्ती और भी मजबूत होगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत सारे लाइफ लेसन्स को लिए होंगे। और साथ ही इस कहानी को उन सारे दोस्तों, उन सारे परिवारों के साथ शेयर करना जो मिलने के लिए या एक दूसरे की खुशी बांटने के लिए किसी अवसर का इंतज़ार करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप आगे भी इस तरह की मज़ेदार मोटिवेशनल कहानियाँ सुनते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।